सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। यूपी के महोबा के पास ट्रेन हादसा हुआ है। रात तकरीबन 2:30 बजे के लगभग यह हादसा हुआ है। बता दें आपको कि जबलपुर से दिल्ली आ रही ट्रेन जिसका नाम महाकौशल एक्सप्रेस बताया जा रहा है, इसके 8 बोगी पटरी से उतर गई, जिनमें 4 एसी कोच, 2 जनरल डिब्बे और 1 स्लीपर बोगी भी शामिल है। इस हादसे में अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 12 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। अब तक हादसे की वजह का खुलासा नहीं हो पाया। महोबा से ट्रेन चलने के बाद 10 किलोमीटर ही आगे बढ़ी होगी कि उसके बाद यह हादसे का शिकार हो गई। उस वक्त ट्रेन की रफ्तार भी कम थी, इसीलिए बड़ा नुकसान नहीं हुआ। महज 12 लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। हादसे में इंजन के आगे ट्रेन निकल गई थी और बाकी 8 डिब्बे पीछे छूट गए। आपको ये भी बता दें कि 4 एसी, 2 जनरल और 1 स्लीपर का डिब्बा इसमें डिरेल हुआ है। महोबा से 10 किलोमीटर आगे गुजरी थी ट्रेन और हादसे का शिकार हो गई। ये एनिमेशन के जरिए हम आपको समझाते हैं कि ये ट्रेन जो जबलपुर से निकली थी दिल्ली के लिए, महोबा से जैसे ही आगे निकली 10 किलोमीटर का सफर तय किया, चरखारी स्टेशन के पास में ये डिरेल हो गई। इसके 8 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। रवीश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रवीश, घायलों को लेकर क्या जानकारी मिल रही है और अभी तक राहत का काम कहां तक पहुंचा है? देखिए, आपको बताएं कि घायलों को महोबा के जो जिला अस्पताल है उसमें भर्ती करा दिया गया है। अभी तक की जो खबर मिली उसके मुताबिक तकरीबन 12 लोग हैं जो घायल हुए हैं। हालांकि चोटें गंभीर नहीं है, ऐसा रेलवे का कहना है। और कुल 8 डिब्बे ऐसे हैं जो डिरेल हुए हैं, जिसमें से 2 डिब्बे जिसमें कि एक पैसेंजर कोच है और एक गार्ड कोच है, ये पूरी तरीके से पलट भी गए हैं। और बाकी के जो 6 कोच हैं वो ट्रैक से उतरे हैं। और आपको बता दें कि ये जो कोच डिरेल हुए हैं उसमें एसी कोचों की संख्या ज्यादा है। कोच नंबर A1, HA1 और B1, B2 कोच जो एसी के हैं ये डिरेल हुए हैं। और इसके साथ ही एक गार्ड कोच, 2 जो जनरल डिब्बे होते हैं वो, और एक S8 बोगी जो है स्लीपर की, ये डिरेल हुई है। तो कुल 8 डिब्बे डिरेल हुए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में महोबा के ले जाया गया है। ट्रेन का जो अगला हिस्सा है नावेद, आपको बता दें कि इसे अब अलग करके झांसी स्टेशन की तरफ लाया जाएगा। और जो घायल हैं जिन्हें भर्ती करा दिया गया और जो बाकी के पैसेंजर जो अफेक्टेड हैं उनको इन बचे हुए डिब्बों में शिफ्ट करके पहले झांसी स्टेशन तक लाया जाएगा। और झांसी स्टेशन पर अतिरिक्त कोच जो है वो जोड़े जाएंगे और जिसके बाद ट्रेन को निजामुद्दीन की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। चलिए बने रहिए रवीश हमारे साथ। आपको बता दें कि ट्रेन में मौजूद टीटी वो क्या कह रहे हैं इस पूरी घटना पर, उनका बयान सुन लेते हैं। स्लीपर क्लास में थे मैं और मेरे साथी दोनों जी। उसके बाद हमने महसूस किया कि स्लीपर क्लास सेफ थे, तो हमें कुछ पता नहीं लगा। थोड़ी देर बाद कंडक्टर साहब का फ़ोन हमारे पास आया जी कि ऐसे ऐसे एसी का डिब्बा उल्टा हो गया है। और उन्होंने हमारी कुशल क्षेम पूछी। फिर उन्होंने पूछा कि हम लोग आके देखते हैं। हमें लगा गाड़ी टूटी नहीं है बीच में से जी, लेकिन जब एसेट पर आके देखा कि गाड़ी बीच में से टूट चुकी थी और 1-1.5 किलोमीटर पीछे डिब्बे छूट गए थे। फिर हम वहाँ से धीरे धीरे पैसेंजरों से बात करते हुए और उनको डाटा बताते हुए एसी के पास आए, तो पता लगा कि एसी के 3 डिब्बे पलटे हुए हैं। बहुत प्रेशर गाड़ी था, इस वजह से टूट गया या नहीं? प्रेशर नहीं थी, गाड़ी नॉर्मल स्पीड में थी। अच्छा, क्या घायलों क्या मतलब कितने के लगभग घायल हो सकते हैं, अंदाजा कुछ? हमारे हिसाब से तो जो हम लोगों से पैसेंजरों से मिले हैं, छोटी छोटी माइनर चोटें हैं लोगों के। ठीक है, वो DMO साहब आ गए हैं, वो अपने संग जितनी फर्स्ट एड ला सकते थे उन्होंने फर्स्ट एड कराई है, वो फर्स्ट एड दे दी है। अभी तक हमको कोई इस तरह का घायल नहीं मिला है जो ज़्यादा प्रॉब्लम में हो। तो रेलवे बता रहा है कि 8 से 9 लोग हैं जिनको चोटें आई और मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें फर्स्ट एड के बाद में वापस जो है छुट्टी भी दे दी गई है। तो यूपी के महोबा के पास ये ट्रेन हादसा हुआ। रात तकरीबन 2:20 पर यह हादसा हुआ। जबलपुर से निजामुद्दीन आने के लिए ये ट्रेन निकली थी, लेकिन झांसी के पहले महोबा से आगे जैसे ही बढ़ती है ये 10 किलोमीटर के बाद इसके डब्बे डिरेल हो गए। 8 डब्बे पटरी से उतरे हैं, जिनमें 4 एसी कोच हैं, 2 जनरल के डिब्बे हैं और 1 स्लीपर बोगी भी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमने TTE का बयान सुनाया आपको, वो स्लीपर में थे, उन्हें हल्का सा झटका महसूस हुआ, लेकिन जब उतरे तब उन्हें पता पड़ा कि ट्रेन उतर चुकी है पटरी से।